हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वीडियो, जो कि होगी ट्रिक पर। हम इसमें करेंगे भारत के विभिन्न भारतीय संविधान में जो भाग हैं, कौन सा भाग है और उस भाग में क्या लिखा हुआ है, किसका वर्णन है, तो उन सभी को हम आज देखते हैं ट्रिक से। चलिए देखिए, सबसे पहले है भाग नंबर 1। क्या है? भाग 1। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत के संविधान में भाग 1 में क्या वर्णित है। तो आपको याद रखना है संघ एवं, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बात आती है कि इसको अब याद कैसे करें। देखिए दोस्तों, हम किसका भाग पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का। किसका? भारतीय संविधान का। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भारत के संविधान का भाग है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? भारत के संघ आएगा और भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, भाग 1 को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए भाग 2 को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने भाग 2 से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसको हमने भाग 2 को, जो भाग 2 है उसको रिलेट किया था नाग से। और नाग को आप देखिए, जैसे आप बिठाएंगे नाग को तो उसकी ऐसी कुछ शेप बनती है जो कि 2 से संबंधित होती है। तो हमें ट्रिक का मतलब ये नहीं कि हम उसको भाई कैसे वो करें, उसको ट्रिक का मतलब होता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ जो हमारा शब्द है उसको याद करने के लिए उसको किसी ना किसी शब्द से, किसी भी इमेज से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जो भाग है उसकी इमेज कैसी है? नाग जैसी। और नागरिकता में पहला ही शब्द क्या है? नाग। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता। देखिए दोस्तों, अगला है भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, जो भाग 3 है, देखिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार में ए। तो देखिए, अगर हम ए को लिखते हैं ऐसे ऐसे शुरू करते हैं ए को लिखना, जो कि किससे रिलेटेड है? 3 से। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन अब दिमाग में नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं भाग 4। देखिए भाग 4, आप इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। अब इसको याद करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हम 4 को रोमन गिनती में कैसे लिखते हैं? ऐसे। देखिए ऐसे। और मैंने जो नीति है उसका पहला ही शब्द ऐसे बनेगा, नय नीति। तो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे लिख दिया रोमन गिनती में न, यानी कि एन से नीति, NITI नीति। और एन को मैंने थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दिया है, जो कि क्या बनता है? 4। और भाग 4 किससे संबंधित है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों से। अगला चलते हैं भाग 4 कै की बात आती है। देखिए दोस्तों, भाग 4 कै, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए भाग 4 कै, कै यहाँ पे है और मूल कर्तव्यों में क्या है? कै है। हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ पहले ही। तो देखिए कि भाग 4 कै पूछता है तो उसमें क्या है? कै को पकड़ लो और जो हमें क्वेश्चन में आंसर देंगे उसमें देख लो कि भाई अधिकार में कै है? नहीं है। कर्तव्य में है तो कै है, तो कै को आप पकड़ के आप उसको टिक कर सकते हैं। तो यानी कि भाग 4 कै में क्या है? कै से रिलेटेड शब्द है कर्तव्य। तो भाग 4 में हम बता सकते हैं कि क्या है? मूल कर्तव्य। अगला चलते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? भाग 5, देखिए ये क्या है? संघ सरकार। क्या है इसमें? संघ सरकार। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, भाग संघ 5, संघ 5 में क्या है? भाग 5, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि देखिए यहाँ पे आइए, संघ 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 को हम थोड़ा सा अगर वो करके लिखे, थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं है इसमें, 5 में थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। ऐसे 5 लिखा जाता है लेकिन इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या बनेगा? 5 के ही शेप जैसा बनेगा। तो यानी कि संघ। और सरकार में क्या होता है? हमने सरकार यानी कि हिंदी में होता है स, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा। स को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स, इस तरीके से एस। तो इसी तरीके से हम 5 को एस से रिलेट करेंगे और स को, हिंदी के जो स है उसको इंग्लिश में लिखेंगे एस। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। तो हम याद कर लेंगे कि भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ सरकार। क्या है? भाग 5 में संघ सरकार। आगे चलते हैं। देखिए भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था? भाग 1 में आइए, सबसे पहले क्या शब्द आया था? संघ आया था। फिर उसके बाद क्या आया था? राज्य आया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। भाग 5 हमने याद कर लिया भाई ट्रिक से। एस की ये हमने इमेज बना रखी है। पहले क्या है? भाग 5 में संघ, फिर उसके बाद क्या आएगा? राज्य। तो किस भाग में आएगा? भाग 6 में क्या आएगा? राज्य। भाग 6 में क्या आएगा? राज्य। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है भाग 8, 6 तक हमने कर लिया। भाग 7 के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उसको बाद में कवर कर लेंगे। भाग 8 में क्या है, देखिए हमने क्या पढ़ा, भाग 5 में संघ पढ़ा, फिर उसके बाद राज्य पढ़ा, फिर उसके बाद क्या आएगा, दोनों को मिला करके पढ़ो, क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 8, यानी कि हाथ मिला दो एकदम से, संघ के भी और राज्य के भी, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र। आगे चलते हैं। देखिए भाग 11 है, भाग 11 में क्या है, देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। हमने भाग 11 को यहाँ पे क्यों लिया, इससे के बीच में जो भी भाग आए हैं हम उसको बाद में अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब सबसे पहले देखिए भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, इस बात को हमेशा के लिए कैसे याद करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 में, एक एक, देखिए एक और एक, अगर आप एक एक संबंध बनाओगे, एक एक बंदे मिलोगे, सभी मिलकर रहोगे, तो तभी तो सभी के बीच क्या होगा, संबंध बनेंगे भाई। तो एक एक व्यक्ति ही मिलकर एक दूसरे से संबंध बना सकता है, अच्छे तरीके से रह सकता है। और लेकिन यहाँ पे बात किसकी होगी, हमारे संघ व राज्यों के बीच बात होगी। तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो एक एक के सही होने चाहिए, तभी अच्छे तरीके से हम विकास कर पाएंगे। तो इसको देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 14 है। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। इसको पकड़िए आप, क्या है, सेवाएं। देखिए 14 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 14, क्या बोलते हैं, 14। और 14 को आप थोड़ा सा बदल के बोले अफर्ट, अफर्ट। तो एफर्ट मतलब कि एफर्ट लगाना। अगर आप एफर्ट लगाओगे मतलब क्या, किसी भी सेवा में जाना चाहते हो, संघ सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, कभी भी आप कोई भी सेवा देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, भाग 15 है। देखिए ये क्या है, भाग 15 है। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको अब तक जो भी ट्रिक बताई गई है आप उनको थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं भाग 15 है। देखिए भाग 15 को दोबारा से पढ़िए, पानी दरह है, पानी दरह है, थोड़ा सा चेंज करके पढ़िए 15 को आप, पानी दरह है। तो पानी दरह में आप देखेंगे कि क्या शब्द है, पहले पानी, और हमने यहाँ पे निर्वाचन को क्या लिखा है, निर्वाचन, थोड़ा सा बदल के लिख दिया है निर्वाचन। तो पानी, 15 का पानी, पानी, और वो क्या कहलाता है दूसरे शब्दों में, नीर। तो ये क्या बन जाएगा, नीर। तो नीर से बन जाएगा निर्वाचन, और पानी से पानी दरह है। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भाग 15 में क्या है, भाग पानी 15 है, यानी कि 15 है, और इसमें क्या है, निर्वाचन। अगले चलते हैं, भाग 17 है। देखिए भाग 17 से आप अपने बहुत बार शब्द सुना होगा, 17 बोले तो खतरा, 17 खतरा, एक दो बार बोलिए 17 खतरा। और आज के समय में सबसे बड़ा खतरा हमारे किसको, हमारी राजभाषा को सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। भाग 17 राजभाषा, खतरा है किसको, खतरा यानी कि 17 किसको, अपनी राजभाषा को आज के टाइम में खतरा नजर आ रहा है। अगला चलते हैं 18, भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों 18 को आप एक दो बार पढ़िए। देखिए 18, अठा, हटा, यानी कि हटा। हम बोलते हैं कोई भी आपात आ जाए, यानी कि कोई भी विपदा अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, हटा, 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 यानी कि हटा, हटा से रिलेटेड शब्द है 18 है। तो हटा रहा है, इसको हटा रहे ऐसे बोलते हैं। तो उसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, हटा किसको, हटाने की बात करते हैं, किसी भी आपत्ति को, यानी कि आपत्ति से रिलेटेड है आपात। तो आपात उपबंध किस में आएगा दोस्तों, किस में आएगा, भाग 18 में आएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 की बात करेंगे, उसमें क्या आएगा, संविधान संशोधन। देखिए अगर हमारे मतलब कि सोचकर चलिए, कहीं पर कोई कार्य है बहुत दिनों से वो ऐसे ही ऐसे चलता आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बस बस अब बहुत हो गया, बस भाई अब तो संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन, संविधान में संशोधन किस में, बस, बस से रिलेट कर सकते हैं आप 20 को। तो 20 को रिलेट करके आप भाग 20 में संविधान संशोधन है, इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमने बीच में छोड़ा था भाग 7, वो कहाँ गया।
अब इसको देखते हैं। देखिए जो भाग 7 था, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पे द्वारा थोड़ा सा जो टाइप किया था उसमें गड़बड़ हो गया था, द्वारा जैसे लिखा जाता है आप देख सकते हैं। देखिए हमें मेन मकसद है हमारा याद करना। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको, भाग 7 को, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हटाया गया था, 1956 में हटा दिया गया था। किसको हटाया गया था दोस्तों, भाग 7 को। किस संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा, और कब हुआ था, 1956 में। अगला देखते हैं भाग 9 को कैसे याद करेंगे। भाग 9, देखिए भाग 9, आप अगर पंच, देखिए पंच में क्या लिखा हुआ है, पंच, पंच में कितने लिखेंगे हम, पंच को ऐसा लिख लेंगे 5, और आयत में कितनी भुजाएं होती है, 4, और इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 9, तो 5 और 4 9, पंचायत, पंच से 5, आयत से 4 भुजाएं ले ली, तो उससे क्या बनेगा दोस्तों, पंच प्लस आयत, यानी कि 5 प्लस 4, उसको ऐसे याद कर लेंगे। या किससे रिलेटेड होगा ये, भाग 9 से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर आप देखिए जो पंचायत का जो पहला शब्द है वो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे देखिए ये लिखा हुआ है पंचायत का पहला शब्द, और इसको थोड़ा सा ऐसे आप घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा, 9 के तरीके से हमें दिखने लग जाएगा। तो यानी कि याद कर सकते हैं आप दोनों तरीकों से, कोई सा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायत। अच्छा दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए अगला है भाग 10, क्या है, भाग 10, उसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति किस में है, भाग 10 में है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर जो लोग पहले वाले ज़्यादातर मानते थे कि उनको क्या मानते थे कि वे दास हैं। क्या है, दास हैं। तो यानी कि दास से आप रिलेट कर सकते हैं 10 को, और 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति आती है। देखिए माइंड पर मत लेना, हम थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब हमने अपने जो भी इम्पोर्टेंट भाग थे उनको कवर कर लिया है। अब इससे जो भी पेपर में क्वेश्चन बनता है हम उसको आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, किस किस पेपर में पूछा गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। देखिए दोस्तों अगर पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो क्या है, भाग 22 है। कितने भाग है, 22। अगर दोस्तों वो पूछे, अगर ऑप्शन में आपको 22 नहीं मिले तो आपको एक ऑप्शन याद रखना है 25। आज के टाइम में जो कुल भाग बन गए हैं वो कितने हैं दोस्तों, 25। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। क्या है दोस्तों, संविधान के भाग 1 में किसके बारे में पूछ रहा है, भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमने बताया था कि भाग 1 नंबर पे किसकी बात करेंगे भाई, अपने भारत के संघ व राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप क्लिक कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। देखिए दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, एक बार देख लेना है ठीक है, लेकिन आपको जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करके देखिए। आपने क्या ट्रिक लगाई थी, नाग, और नाग की जो शेप है वो किसके जैसी है, नाग की शेप किसके जैसी है दोस्तों, नाग की शेप है 2 के जैसी। तो कहाँ है भाग, भाग कौन सा है इसमें, भाग 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, क्या है, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दे सकता है, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हमने आपको याद करवाया अच्छी तरीके से कि ऐसे बनता है अधिकार, और ऐसे बनने वाली जो गिनती है वो कौन सी है, 3, और भाग नंबर 3। देखिए दोस्तों आपको जो ये गिनती है वो डायरेक्ट नहीं देगा, आपको रोमन गिनती के रूप में भी आपको गिनती दे सकता है, 3 4 5 6 22 तक आप रोमन गिनती भी याद कर लीजिए कैसे लिखी जाती है। कभी ये कहो कि हमने 3 याद किया था लेकिन वो रोमन में लिख के दे देगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिया है। आगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, क्या है, अनुच्छेद 36 से 51
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये तो इसमें दे ही रखा है, लेकिन पूछना ही चाह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस भाग में है। तो राज्य के नीति मैंने लिखा था, एन से नीति बनता है, उसको थोड़ा सा हटा के लिख दिया था रोमन गिनती में, यानी कि 4। तो भाग 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए बिल्कुल ऐसे लिखकर उसने दे दिया है। अगला चलते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार, पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में लिखित है। तो किस भाग में हमने पंचायत पढ़ा था दोस्तों, अभी ट्रिक से 2 ट्रिक बताई थी। पंच प्लस आयत, यानी कि पंच को लिख सकते हो आप 5 और प्लस आयत में कितनी बजाय होती हैं 4, तो 5 और 4 कितना होता है 9। अब आपको देखना है कि पंचायतों के गठन का विचार। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जो भाग 9 है उसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 में क्या बताया गया है, पंचायत के बारे में। लेकिन दोस्तों देखिए अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि पंचायतों का गठन, अगर वो पंचायतों का गठन पूछ रहा है तो आपको पंचायतों के गठन जो है ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम जब टॉपिक करेंगे पंचायतों का गठन क्या है, पंचायत क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है उसको देख लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अब याद रखना कि जो पंचायत है उसका जो वर्णन है उसका वर्णन कहाँ पे है, भाग 9 में है। लेकिन पंचायतों के गठन की अगर वो बात करें, किसकी बात करें, पंचायतों के गठन की बात करें, तो वो कहाँ पे होगा, पंचायतों के गठन की बात करेगा तो वो होगा भाग 4 में। किस में होगा, भाग 4 में। आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हमने अपने सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। और अगर आप ये चाहते हो कि हम वीडियो कंटिन्यू बनाए, ट्रिक से बनाए या टॉपिक वाइज, यानी कि जैसे भारतीय संविधान है, ज्योग्राफी है, जिससे संबंधित भी, जिस विषय से संबंधित आपको कोई भी ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।